20 नवंबर को बिहार में नई सरकार की गठन हो चुका है और ये नए सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के तमाम लोग शपथ ग्रहण कर चुके थे। और आज हम इसलिए कह रहे हैं इसको कि इसी शपथ ग्रहण में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसका प्रधानमंत्री ने भी उसके पीठ थपथपाए हैं और शाबाशी दिया है। जानते हैं आखिर कौन है यह शख्स? यह वही शख्स है जो बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक हुए और न ही कोई एमएलसी हैं, ये मंत्री पद पर बैठ गए हैं। और यह इसलिए संभव है कि ये किसी खास व्यक्ति के पुत्र हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है कि आप भी कहीं भी किसी भी अगर नौकरी में या वैकेंसी भरते हैं तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इनके पास न तो राजनीतिक का कोई अनुभव है और न ही ये किसी राजनीतिक पार्टी से जो कार्यकर्ता है ये सक्रिय न कार्यकर्ता है। ये एक पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियर के बाद सीधे घर से निकलकर मंत्रिमंडल तक, मंत्री तक पहुँच जाते हैं और यह संभव तभी है अगर आप भी इस तरह का अनुभव रखते हैं, कभी सोचते हैं तो ज़रूरत आपको पड़ेगी कि आप उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र होंगे तभी यह संभव होगा कि आप सीधे मंत्री पद पर पहुँच सकते हैं। इस पे चर्चाएँ लगातार चल रही है। पूरे मीडिया जगत में छाया हुआ है कि आखिर इन्हें मंत्री पद क्यों दिया गया है? जबकि उपेंद्र कुशवाहा के ही पार्टी से 4 विधायक चुन के आए हैं और इसमें एक उनकी जो पत्नी है, वो भी शामिल है। लेकिन इन तीनों को दरकिनार कर सीधे इन्हें राजनीतिक में उतार दिया गया है। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? क्या यह परिवारवाद के अंतर्गत नहीं आता है? और इसी तरह नीतीश कुमार के जब मंत्रिमंडल में अगर ध्यान देंगे, तो पूरा मंत्रिमंडल ही कहीं न कहीं पूर्व मंत्री के कोई पुत्र हैं, कोई पुत्रवधू है, तो कोई पत्नी है। इस तरह की तमाम जो लिस्ट है, वो हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले में आप जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन मांझी, इन्हें भी एक तरह से पुत्र है, विरासत में मिला है और ये इस बार जीत कर भी आए हैं। दूसरी ओर शकुनी चौधरी जो पूर्व मंत्री थे, इनका भी पुत्र सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह जो खास इस बार चुनाव में चर्चा में रहीं और इन्हें भी मंत्री पद मिला है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद हैं, इनकी पुत्रवधू यानी कि बहू जो है इनकी रमा निषाद, ये भी इस बार मंत्री पद में आई हैं। वहीं पूर्व जो विधायक है जगदीश चौधरी का पुत्र विजय चौधरी, ये भी है और विजय चौधरी जो कहे जाते हैं कि नीतीश कुमार के काफ़ी ख़ास हैं, हर वक़्त नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ है। ये उनके काफ़ी करीब माने जाते हैं, इस नाते इनको भी जो है वो मंत्री पद मिला है। वहीं पूर्व मंत्री ही महावीर चौधरी का पुत्र अशोक चौधरी, इनका भी पूरा खाका देखा जाए तो पूर्व ये पिता जो हैं इनके अशोक चौधरी के जो पिता हैं ये पूर्व मंत्री हैं और अशोक चौधरी भी इस बार मंत्री बने और इससे पिछली सरकार जो नीतीश की थी इसमें भी मंत्री बने थे। इनकी जो पुत्री है वो संभावी चौधरी, ये भी सांसद हैं और खैर अलग पार्टी से ही है लेकिन अगर सांसद तो ज़रूर है, मैं जो विधायक होती हैं वो तो राजनीतिक में ज़रूर सक्रिय है। और वहीं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा, इनके जो पुत्र हैं वो नितिन नवीन हैं। वहीं एक नाम चर्चा और है पूर्व मंत्री चंद्रिका राम, इनके पुत्र जो हैं वो सुनील कुमार, ये भी मंत्री बने हैं और ये भी इस बार मंत्रिमंडल में गठन किए हैं। तो हमारे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ये आखिर परिवारवाद नहीं है, तुम करो तो परिवारवाद और हम करें तो बीजेपी। क्यों? क्योंकि ये इंडिया यानी कि एनडीए गठबंधन से ये तमाम लोग आते हैं इसलिए इन्हें कुछ नहीं कहा गया या इसलिए इन्हें पद दिया गया है। कहावत आपने यह भी सुना होगा कि जो
शीशे के घर, खुद के शीशे के घर होते हैं तो पत्थर नहीं चलाया जाता है। यही कहीं न कहीं फिट बैठता है और ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन को इस बात की ख़्याल रखना चाहिए कि ये दूसरे पर जिस तरह आरोप लगाते हैं तो कहीं यह अपने पक्ष में तो नहीं है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।